आइए शिव को जागेश्वर के रूप में जानते हैं। ये है झाकर सेम टेम्पल। यहाँ पर शिव के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर शिव धुनी लगी रहती है और बाबा शिव धुनी को संभाल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जय हो बाबा महादेव की। झाकर सेम मंदिर के दर्शन के बाद आइए अब चलते हैं वृद्ध जागेश्वर। कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर वृद्ध जागेश्वर धाम के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। खूबसूरत वादियों के बीच रचा बसा यह मंदिर बहुत ही शांत है और पूजा का बहुत ही उत्तम स्थल है। बहुत शांति है यहाँ। यद्यपि लोगों की बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती है, परंतु यहाँ आकर आप शिव की सकारात्मकता को महसूस कर सकते हैं। शिव जी के बगल में ही यहाँ हमें हनुमान जी बैठे दिखाई देते हैं। जय श्री राम। यहाँ पर माँ कालिका का मंदिर भी बना हुआ है। छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं। माँ कालिका मंदिर के साथ बटुक भैरव का मंदिर भी है। यहाँ आप कई देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं और उस कुबेर देवता का मंदिर भी है। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि बाहर से मंदिर कैसे दिखाई देता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, सदियों पुराना है, पत्थर से बना हुआ है और नेचर के बिल्कुल क्लोज है। प्राकृतिक वातावरण यहाँ बहुत ही स्वच्छ है। एक क्षेत्रपाल के नाम से ये स्थान बनाया हुआ है। यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। बोर्ड को देखकर पता लगा कि यह मंदिर रजिस्टर्ड भी है। शिव की बात हो और शिव धुनी की बात ना हो ही नहीं सकता। बाहर से कुछ इस तरह से मंदिर दिखाई देता है। आने जाने वाले कम हैं, लेकिन शांति और पॉजिटिविटी यहाँ आप अनुभव कर सकते हैं। वृद्ध जागेश्वर के दर्शन के बाद आइए अब चलते हैं तीसरे टेम्पल में, जिसका नाम है दंडेश्वर। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर शिव ने अपनी यंग एज में तपस्या की थी। वातावरण बहुत ही शांत है। शांति की आवाज़ हम बैकग्राउंड में सुन सकते हैं और नेचर के बीच, पेड़ों के बीच घिरा हुआ ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। लगभग सभी मंदिर यहाँ एक ही तर्ज पर बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाए गए हैं। लगभग इनके निर्माण का समय एक ही रहा है। ये दंडेश्वर जी के दर्शन कीजिए और दंडेश्वर जी की स्टोरी हम पंडित जी के मुख से सुनते हैं। हाँ, यहाँ का नाम दंडेश्वर इसलिए पड़ा सर क्योंकि यहाँ पर शंकर भगवान अपनी तपस्या में बैठे हुए थे और इस जंगल में ऋषि मुनि लोग भी तपस्या किया करते थे। यहाँ पर ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड से ऋषि मुनि लोगों की सेविकाएं जो है ऋषि मुनि लोगों की सेवा के लिए जल ले जाया करती थी उनकी तपस्या के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी सेविकाएं वापस जंगल में उनके पास ऋषि मुनि लोगों के पास जल लेके वापस नहीं लौटी। इसलिए ऋषि मुनि लोग उनको ढूंढने के लिए यहाँ निकले तो शंकर भगवान यहाँ पर अपनी तपस्या में लीन थे। इसलिए ऋषि मुनि लोगों के दिमाग में भ्रम आ गया कि शायद इन्होंने हमारी सेविकाओं को कुछ ई ढंग से यहाँ पर रोके हुए हैं। तो उन्होंने जो है शंकर भगवान को श्राप दे दिया। शंकर भगवान के लिंग का पतन हो गया है। यहाँ का नाम इसीलिए दंडेश्वर महाराज पड़ा। अच्छा, वो दंड के रूप में। अच्छा। शिवलिंग के रूप में ही यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है और शिवलिंग की स्थापना, जितने भी मंदिर यहाँ पर आपको मिलेंगे सब शिवलिंग, सब शिव जी के मंदिर मिलेंगे। प्रथम शिवलिंग, धरती का प्रथम शिवलिंग। बहुत अच्छी जानकारी। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। पानी का स्रोत कलकल की आवाज़ करता हुआ बहता हुआ, लंबे लंबे देवदार के वृक्ष। आइए अब महादेव के चौथे रूप के रूप में चलते हैं, जागेश्वर का मेन मंदिर, जिसे यहाँ के लोग ज्योतिर्लिंग में स्थान देते हैं।
अंदर शिव की पूजा अर्चना चल रही है। समूह बनाकर मंदिर के भीतर ही प्रांगण में अलग अलग तरह से पूजा पाठ करवाया जा रहा है। मैं थोड़ा मंदिर के बाहर प्रांगण में आ गई। जगह जगह पर शिवलिंग रखे हुए थे। पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर अच्छा लग रहा था इसको देखने में। पॉजिटिविटी से भरपूर ये जगह। पत्थरों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी भी की गई है। यहाँ पर माना जाता है कि 128 देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन सभी देवी देवताओं की पूजा शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मेन मंदिर के प्रांगण में ही बने हुए हैं। शिव भभूत यहाँ हर मंदिर के बाहर आपको दिखाई देगी। कुछ इस तरह से दिखाई देता है मंदिर का बाहरी स्वरूप छोटे छोटे मंदिरों के साथ। शिव की पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर शक्ति की पूजा भी की जाती है। माता की पूजा के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है। प्रकृति की गोद में यह मंदिर बहुत ही पॉजिटिविटी से भरपूर है। यहाँ आकर समझ मिली कि जागेश्वर का मतलब है कि ईश्वर को जागृत करना, और वह हमारे भीतर ही है। उसको हम अपनी किसी भी आयु में जागृत कर सकते हैं, चाहे वह बालक के रूप में हो हम, चाहे युवावस्था हो या फिर वृद्धावस्था हो। आज हमें मौका मिला उत्तराखंड के कुमाऊं ज़िले के अल्मोड़ा से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर जागेश्वर धाम में आने का मौका मिला। बहुत ही खूबसूरत सी रमणीक सी जगह है। देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ ये धार्मिक पूजा स्थल। यहाँ पर महादेव का मंदिर है। महादेव की पूजा होती है। यहाँ के लोग इस महादेव मंदिर को 12 में से 8वां ज्योतिर्लिंग मानते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, परंतु बहुत ही अच्छा और धार्मिक स्थल है। पॉजिटिव वाइब्स यहाँ हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो मेन मंदिर है उसका मुख्य द्वार कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिस पर लिखा है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि शिव के इन चारों रूपों का दर्शन 4 धाम यात्रा के समान है। जिसने इन चारों मंदिरों में दर्शन कर लिए वह 4 धाम की यात्रा के बराबर है। और ये हमारी जागेश्वर के चारों धाम की यात्रा पूर्ण हुई, और जो 4 धाम की यात्रा के बराबर है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि 4 मंदिरों में दर्शन किए, महत्वपूर्ण ये है कि चारों मंदिरों से क्या सीख मिली, क्या समझ लेकर हम लौट रहे हैं, और यह समझ कितने समय तक रहने वाली है और क्या लाभ देने वाले हैं। जय महादेव।